बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल्स मिक्रोनी, और जिसके लिए मैंने पैन में 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसमें से वो जो है ना स्मेल ना आए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले गाजरें शामिल करूँगी, क्योंकि गाजरें ज़रा सख्त होती हैं तो वो गलने थोड़ा नरम होने में टाइम लेती हैं। तो यहाँ पर हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो फ्राई हो चुका है, और अब मैं यहाँ गाजरें शामिल कर लूँगी और उनको भी ज़रा हम फ्राई करेंगे, ताकि वो सबसे पहले डालनी है इसलिए कि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उनको मैं थोड़ा सा फ्राई करके अच्छी तरीके से, तो इसके बाद मैं यहाँ पर चिकन शामिल करूँगी। चिकन को हम फ्राई करेंगे, और चिकन का जब फ्राई करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि चिकन जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। उसका कलर बिल्कुल चेंज होकर वाइट हो जाएगा। और माशाल्लाह से अब देखिए गाजरें हमारी वो हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ चिकन शामिल करूँगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कलर जो है ना फ्राई होते होते ना वाइट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये अच्छा सा फ्राई होगा। हमने जितनी यानी कि देर इसको कुक करना है तो चिकन हमारा गल जाएगा और अच्छी तरह से जो है ना वो पक जाएगा। और चिकन को अच्छी तरह से पकाने के बाद इसके बाद इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। देखें चिकन का कलर जो है ना वाइट हो रहा है, और ये बहुत अच्छा सा जो है ना फ्राई हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कुकिंग करते जाएंगे इस चीज़ों की, तो ये भी पकते जाएंगे। सारी बात इसमें कुकिंग करने की होती है, चीज़ों को बारी बारी डालना होता है, एकदम से सारी चीज़ें नहीं डालते। यहाँ मैंने पहले कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद मैंने जो हाफ़ चाय का चम्मच है काली मिर्च डाली है, हाफ़ चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और अपने जायके के मुताबिक मैंने नमक शामिल किया है। और इसके बाद जो है ना इनको अच्छी तरह से ना इस मसाले में हमने भून लेना है, ताकि जो मसाले जो है फ्लेवर अच्छी तरह से खुल के आ जाए। और ये आपने ये सब्ज़ियां जो इनको खड़ा खड़ा रखना है। और यहाँ पर अब इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैं यहाँ प्याज शामिल करूँगी, और प्याज को भी हमने यानी कि लाइट सा ही उसको करना है हमने। या मैंने जैसे आपको बताया कि सब्ज़ियों को हमने ना खड़ा खड़ा रखना होता है, ज़्यादा इनको वो यानी कि नरम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में जो है ना नूडल्स हो गए या मिक्रोनी हो गई, इनमें जो सब्ज़ियां जो है ना वो थोड़ी सी कच्ची सी या खड़ी खड़ी सी रखते हैं। वो जैसे हम पकाते हैं अपने खाने वैसे ये इसमें नहीं जाती है। मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी है, और शिमला मिर्च को भी इसके साथ ही हम कुक करते जाएंगे। इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, पकाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं टमाटर डालूँगी। टमाटरों की मैंने बहुत अच्छी सी जो है ना कटिंग कर ली थी, और ये सारी जो सब्ज़ियाँ इनकी कटिंग भी बहुत अच्छी सी मैंने कर ली थी। अभी मैंने यहाँ पर एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, वो शामिल कर देंगे इसमें, और टमाटर को भी थोड़ी देर कुक करेंगे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर बंद गोभी डाली थी। आपको पता है कि जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं इनमें इसमें जो सब्ज़ियाँ या जो भी हम चीज़ें डालते हैं उनको ज़्यादा कुक नहीं करते, बस उनको हल्का सा कुक करते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले गाजरें डाली थी, क्योंकि वो सख्त होती हैं, वो गलने में टाइम लेती हैं, और बाकी सब्ज़ियाँ मैंने उसी हिसाब से डाली हैं बारी बारी। और ये माशाल्लाह से अब देखें कितनी अच्छा हमारा जो है ना ये सारा ये कुक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर सोया सॉस डालूँगी 2 खाने के चम्मच, और 2 ही खाने के चम्मच मैं चिली सॉस डालूँगी, और 1 खाने का चम्मच जो है ना मैं विनीगर डालूँगी। विनीगर आप और भी डाल सकते हैं, विनीगर ज़रा जो है ना इसमें खट्टापन लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहें तो और डाल सकते हैं। और इनको अच्छी तरह से वो मिक्स करेंगे, और बहुत अच्छा सा जो है ना इनका भी जायका है ना इन सारी चीज़ों में जो शामिल हो जाएगा। और ये लाजमन ये हिस्सा होता है इसका, मिक्रोनी बनाएं, नूडल्स बनाएं, या हम चाइनीज़ फ्राइज़ राइस बनाएं, इनमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और ये जो है ना माशाल्लाह से इनको अब कुक हो गए हैं ये हमारे। अब यहाँ पर मैं मिक्रोनी डालूँगी। मिक्रोनी जो मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, वो भी तकरीबन मैंने 1 कप मिक्रोनी ली थी, और उनको मैंने ना बॉईल कर लिया था बहुत अच्छा सा। अब हम इसमें मिक्रोनी शामिल करेंगे, और मिक्रोनी जो है ना उसको भी अच्छी तरह सारे जो है ना ये सब्ज़ियों का जो मिक्सचर है, चिकन का, सब्ज़ियों का और स्पाइसेस का, इसमें अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी मिक्रोनीस के साथ ही अच्छी तरह मसाले जो है ना वो जज़ब हो जाएं, और बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है ना मिक्रोनी के अंदर से भी आना शुरू हो जाए। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद
मैंने मैक्रोनी मिक्स कर लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए जो है ना दम पे रखेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ केचप जो है ना वो मैंने शामिल कर दिया है। 3 से 4 खाने के चम्मच जो केचप शामिल किया है। इसका भी अपना माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है केचप का भी। और इसको शामिल करने के बाद अब यहाँ मैं इसको हल्की आंच पे ना जो है ना दम पे रख दूँगी। और ये हमारी ना मसालादार और वेजिटेबल मैक्रोनी जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। और अब इनको दम पे रखने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर दोबारा। इसको डिश आउट करेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें मैंने दम लगा दिया, इसको कवर करके रख दिया है। और ये देखें कितनी अच्छी सी जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार हमारे ना वेजिटेबल मैक्रोनी जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। और बहुत मज़े की ये बने हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी और डिश आउट करने के बाद आपको मैं दिखाऊँगी। आप भी मेरी टिप्स और ट्रिक्स पर अमल करें और ऐसे ही बनाएं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ये तैयार होंगी। और माशाल्लाह से ये देखें मैंने डिश आउट कर दिया है। और बहुत देखें आपको कलर और ये सब कुछ इसका आपको खुद ही पता चल रहा है। यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को दबा दिया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।